Hello student, myself Kishore Kumar and we are taking classes of BCom second year. This is paper EFM, paper 2 financial management and our topic is break even point. और इससे पहले हम देखिए काफ़ी क्वेश्चंस ले चुके हैं ब्रेक इवन पॉइंट से रिलेटेड, लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स जो रह गई हैं या ज़्यादा इम्पोर्टेंट है मुझे लगता है कि भाई इस चैप्टर को समझने के लिए, तो उससे रिलेटेड वीडियो है ये क्वेश्चन एक था जिसमें बच्चों को प्रॉब्लम आ रही थी या स्टूडेंट्स इसको सही से नहीं कर पा रहे थे। तो हम इस क्वेश्चन को समझ लेते हैं। एम आर अग्रवाल की बुक में ये 24 या 23 के आसपास क्वेश्चन होगा। आप बीकॉम सेकेंड ईयर की बुक के लिए जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है इसके लिए आप एम आर अग्रवाल की बुक ले सकते हैं। एम आर अग्रवाल की बुक से ही ये क्वेश्चन है, लगभग 24 नंबर का क्वेश्चन के आसपास होगा ये। तो आप क्वेश्चन को अच्छे से रीड कर सकते हैं। मैं आपको क्वेश्चन समझा देता हूँ पहले कि ये क्वेश्चन क्या समझाना चाह रहा है या क्या कहना चाह रहा है। देखिए 24,000 शर्ट्स एनुअली सोल्ड है, यानी कि हम अभी जो शर्ट बेच रहे हैं वो 24,000 है करंट लेवल इसका, कि हम इतने पीस सेल कर रहे हैं। सेलिंग प्राइस पर यूनिट 40 रुपीज़ है, 40 रुपये एक शर्ट का सेलिंग प्राइस है। वेरिएबल कॉस्ट की अगर बात की जाए तो क्वेश्चन में वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट आपको 25 रुपीज़ गिवन है। फिक्स कॉस्ट में आप देख सकते हैं आपके पास तीन तरह की फिक्स कॉस्ट है। स्टाफ सैलरी 1,20,000 है, जनरल ऑफिस कॉस्ट आपके पास 80,000 है और एडवर्टाइजिंग ये आपके पास 40,000 है। तो 1,20,000, 80,000, 40,000 टोटल मिला के हो जाता है आपका लगभग 240। तो ये 2,40,000 जो है आपके पास फिक्स कॉस्ट आपको दे रखी है। ये हमसे 4 पॉइंट बेसिकली जानना चाहता है। बीईपी इन यूनिट और मार्जिन ऑफ सेफ्टी जानना चाह रहा है। बीईपी इन यूनिट और मार्जिन ऑफ सेफ्टी आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। अब तक आप लगभग 20 क्वेश्चंस कर चुके हैं या 20 क्वेश्चन से रिलेटेड वीडियो देख चुके हैं, तो उम्मीद होगी कि आपको बीईपी इन यूनिट और मार्जिन ऑफ सेफ्टी में प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन फिर भी जब हमने ये क्वेश्चन लिया है तो इन दोनों पॉइंट्स को हम सॉल्व कर लेते हैं। अब इसके साथ ही जो इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें पूछे गए हैं क्वेश्चन में वो है पॉइंट नंबर 3 और पॉइंट नंबर 4। एक बार हम उनको रीड कर लेते हैं फिर देखते हैं इसको। इफ सेलिंग कमीशन ऑफ ₹3 पर शर्ट, इफ सेलिंग कमीशन ऑफ ₹3 पर शर्ट, एक शर्ट पे 3 रुपए कमीशन देना है अपने को, हाउ मैनी शर्ट वुड बी सोल्ड टू अर्न प्रॉफिट 15,000। 15,000 रुपए का प्रॉफिट कमाने के लिए आपको कितनी और शर्ट बेचनी पड़ेगी अगर हर शर्ट पे 3 रुपए पर शर्ट कमीशन पे किया जाए। उम्मीद करता हूं आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा कि 3 रुपए पर शर्ट कमीशन आपको पे करना है। उस कंडीशन में 15,000 रुपए प्रॉफिट अर्न करने के लिए आपको कितनी यूनिट सेल करनी पड़ेगी। तो ये आपसे डिजायर सेल्स जानना चाह रहा है। साथ ही इसने एक खर्चा वेरिएबल कॉस्ट और बढ़ा दिया आपके लिए, 3 रुपए पर शर्ट कमीशन। जो पहले इसमें इंफॉर्मेशन नहीं थी वो इसने एडिशनल इंफॉर्मेशन दे दी कि ये पॉइंट भी हो सकता है कि 3 रुपए पर शर्ट कमीशन हमें पे करना पड़े। तो जब थर्ड पॉइंट हम सॉल्व करेंगे तभी इसको कंसीडर करेंगे, बाकी के पॉइंट में इस पॉइंट को कंसीडर नहीं करेंगे। आगे चलते हैं हम 4th नंबर का पॉइंट देखते हैं। इफ एडिशनल स्टाफ सैलरी ₹33,000, यानी कि आपकी फिक्स कॉस्ट इंक्रीज कर रहा है, ये स्टाफ सैलरी 33,000 इंक्रीज करना चाह रहा है। एडिशनल है मतलब इसके अलावा, तो 120 तो अभी पे कर ही रहे हैं, 33 और पे करेंगे तो टोटल स्टाफ सैलरी जो हो जाएगी वो हो जाएगी आपकी 1,53,000। तो इस तरीके से स्टाफ सैलरी आपकी 33 आपको प्लस करनी है, टोटल आपकी स्टाफ सैलरी हो जाएगी 1,53,000। 80 और 40 तब भी रहेगा, तो उस कंडीशन में आपकी जो फिक्स कॉस्ट है वो पहले से 33,000 ज़्यादा हो जाएगी। पहले 240 थी और अब जब आप 4th पॉइंट सॉल्व करेंगे तो उस कंडीशन में आपकी फिक्स कॉस्ट जो होगी वो होगी 2,73,000। आगे चलते हैं इसी क्वेश्चन में 4th पॉइंट में। एंड प्राइस ऑफ शर्ट इज बी इंक्रीज बाय 15%, और यहाँ जो आपको सेलिंग प्राइस है वो भी आपको 15% इंक्रीज करना है। दो चेंजेस करने हैं आपको, फिक्स कॉस्ट 33,000 इंक्रीज करनी है और सेलिंग प्राइस 15% यानी कि 6 रुपए आपको इंक्रीज करना होगा। तो टोटल सेलिंग प्राइस 46 होगा। लेकिन ये कब होगा? 4th पॉइंट जब हम सॉल्व करेंगे तब। व्हाट शुड बी द बीईपी?
तब आपको बीईपी बताना है। तो अब इस क्वेश्चन को मैं समझता हूँ कि हमने बहुत अच्छे से समझ लिया है, अब इसको सॉल्व करना चाहिए हमें। तो देखते हैं हम किस तरीके से सॉल्व करते हैं। देखिए सबसे पहले हम कॉन्ट्रीब्यूशन कैलकुलेट कर सकते हैं, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट। हमारे पास सेल्स है 40 रुपीज़ और वेरिएबल कॉस्ट क्वेश्चन में आपको गिवन है 25। तो इस केस में हमारे पास 15 रुपीज़ कॉन्ट्रीब्यूशन आएगा। सेकंड केस में हम पीवी रेशो सॉल्व करेंगे और पीवी रेशो के लिए हम फार्मूला यूज करते हैं C/S मल्टीप्लाई बाय 100। यहाँ पे C का मतलब मैं आपको बता दूं, C का मतलब यहाँ पे कंट्रीब्यूशन है, सेल्स का S का मतलब सेल्स है और V का मतलब वेरिएबल कॉस्ट है। C मतलब कंट्रीब्यूशन, S मतलब सेल्स और V मतलब वेरिएबल कॉस्ट है। पीवी रेशो मतलब प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो है। यहाँ पे C का मतलब आपके पास कंट्रीब्यूशन है, S का मतलब सेल्स है और इंटू 100 ये है ही 100। खैर कंट्रीब्यूशन आपने 15 रुपीज़ ले लिया है, सेल्स आपकी 40 रुपीज़ पर शर्ट है और इंटू 100 आपने किया तो आपके पास पीवी रेशो आप कैलकुलेट कर सकते हैं 1500 बाय 40, ये आपके पास आ जाएगा 37.5%। 37.5%। तो आपने यहाँ पे कंट्रीब्यूशन कैलकुलेट कर लिया, पीवी रेशो कैलकुलेट कर लिया, लेकिन बीईपी इन यूनिट अभी तक आपने कैलकुलेट नहीं किया है। तो हम बीईपी इन यूनिट का फॉर्मूला यूज कर लेते हैं। बीईपी इन यूनिट फॉर्मूला इसका होगा फिक्स कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। ये फॉर्मूला हम यूज कर सकते हैं। हमारे पास फिक्स कॉस्ट इस क्वेश्चन में हमें गिवन है 120, 80 और 40। टोटल फिक्स कॉस्ट हमारे पास हो जाती है तीनों का टोटल 2,40,000। 120 और 80 2 लाख और 40,000 आपने ऐड किया तो 2,40,000 आपकी फिक्स कॉस्ट हो जाती है। ये आपकी एफसी हो गई फिक्स कॉस्ट। तो आपने फिक्स कॉस्ट ले लिया 2,40,000। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट अगर आप देखें तो आपका 15 रुपीज़ कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट आ रहा है। ये रहा, आपने कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट कैलकुलेट किया था 15 रुपीज़, यहीं पे आपने इसी को यूज़ किया है। तो 2,40,000 डिवाइडेड बाई 15, ये आपके पास आ जाता है 16,000 यूनिट। तो बीईपी इन यूनिट आपने कैलकुलेट कर लिया है, इसका आंसर आपके पास आया है 16,000 यूनिट इन यूनिट। अब इसको अगर आपको रुपीस में कैलकुलेट करना है तो आप इसको 40 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे और आपका आंसर हो जाएगा 6,40,000। अब ये जो आंसर आएगा ये रुपीस में आ जाएगा। ये आपकी बीईपी इन रुपीस है, ये बीईपी इन रुपीस है। एक शर्ट की जो सेलिंग प्राइस है वो 40 रुपीस है, तो आप 16,000 को 40 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपका आंसर 6,40,000 आता है। वो आपका बीईपी हो जाएगा इन रुपीस या इन वैल्यू। और अगर हम वॉल्यूम में देखें यानी कि यूनिट्स में देखें तो यूनिट्स में हमारा जो बीईपी है वो 16,000 आ रहा है। इसी बीईपी को आप एक और फॉर्मूले से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। बीईपी इन रुपीस आप पहले कैलकुलेट कर सकते हैं, उसके लिए आप फार्मूला यूज कर सकते हैं C/PVR। अब इसके अपॉन में जो 100 होता है उसको मैं मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिख देता हूँ आपकी आसानी के लिए, अदरवाइज लिखते नहीं है वैसे। ये बीईपी इन रुपीस, तो फिक्स कॉस्ट हमारे पास थी 2,40,000 और आपने पीवी रेशो कैलकुलेट करके रखा है आपके पास पहले से 37.5 इंटू 100। ये फार्मूला हम सबसे पहले से यूज लेते आ रहे हैं। सबसे ज़्यादा हमने जो फार्मूला यूज़ किया है बीईपी के लिए वो सेकंड फार्मूला यही वाला है, 2,40,000 डिवाइडेड बाई 37.5। तो इस तरीके से आप 6,40,000 बीईपी इन रुपीस कैलकुलेट कर पाएंगे। अब ये इन रुपीस है, अगर आपको इन यूनिट में कैलकुलेट करना हो तो यूनिट के लिए आप बीईपी इन रुपीस में डिवाइड कर दीजिए एक शर्ट की जो प्राइस है, सेलिंग प्राइस है उसका डिवाइड कर दीजिए, सेलिंग प्राइस पर यूनिट का डिवाइड कीजिए। तो सेलिंग प्राइस पर यूनिट हमारे पास 40 रुपीज़ है, आपने डिवाइड किया तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा 16,000। तो बीईपी यूनिट आपके पास जो आंसर आया है वो है
16,000। तो आप फार्मूला कोई सा भी यूज़ कर सकते हैं, या तो आप फर्स्ट इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं या इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं, किसी भी तरीके से आप कैलकुलेट कर लीजिए तो आपको फर्स्ट आंसर इजीली मिल जाएगा। बीईपी इन यूनिट 16,000 होगा और 6,40,000 ये रुपए में आपने कैलकुलेट किया है। तो इस तरीके से हम फर्स्ट पॉइंट सॉल्व कर चुके हैं। सेकेंड पॉइंट, मार्जिन ऑफ सेफ्टी कैलकुलेट करने के लिए कह रहे हैं। तो देखिए अब इसको इरेज कर देते हैं। अगर इस बीच आपको इस क्वेश्चन को देखना है या नोट करना है बाद में, तो आप वीडियो को बीच में पॉज करके उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इस क्वेश्चन में जो चीज़ें हमने कैलकुलेट की उसको हम साइड में लिख देते हैं, ताकि अगर फ्यूचर में काम में आए तो हम देख सकें। कंट्रीब्यूशन आपका 15 रुपये था, पीवी रेशो आपने कैलकुलेट किया था 37.5, बाकी बीईपी आपने लिख ही लिया है 16,000 और 6,40,000 आपका रुपीज़ में है। मार्जिन ऑफ सेफ्टी के लिए अगर हम देखें तो फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं एक्चुअल सेल्स माइनस बीईपी। मार्जिन ऑफ सेफ्टी के लिए आप फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं एक्चुअल सेल्स माइनस बीईपी। अब एक्चुअल सेल्स हम देखें कितनी है, तो आपको 24,000 यूनिट हम सेल कर रहे हैं। क्वेश्चन में सबसे पहले यही बताया था कि हम यूनिट कितनी सेल कर रहे हैं, 24,000 पीस शर्ट के सेल कर रहे हैं। मल्टीप्लाई कर दीजिए 40 से तो आपकी एक्चुअल सेल्स आ जाएगी। तो 24,000 मल्टीप्लाई बाय 40 तो आपके पास आ जाती है 9,60,000। तो 9,60,000 रुपये का आप शर्ट सोल्ड कर रहे हैं। कैसे कैलकुलेट किया आपने इसको, 24,000 जो शर्ट पीस है इसको मल्टीप्लाई कर दिया 40 से, तो आपके पास सेलिंग प्राइस आ गई 9,60,000। और बीईपी आपका कैलकुलेट किया था आपने 6,40,000। तो इस तरीके से मार्जिन ऑफ सेफ्टी जो आपके पास बचती है वो आपके पास बचेगी 9,60,000 माइनस 640, तो ये आपके आएगा 3,20,000। तो इस तरीके से आपने मार्जिन ऑफ सेफ्टी कैलकुलेट कर ली। अब इस क्वेश्चन में देखिए परसेंटेज में नहीं पूछी है मार्जिन ऑफ सेफ्टी, लेकिन फिर भी यहाँ पे ये बता देना ठीक रहेगा कि अगर परसेंटेज में बाई चांस पूछ लिया जाए आपसे, परसेंटेज में मार्जिन ऑफ सेफ्टी को पूछ लिया जाए तो आप कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो आप फार्मूला यूज़ कर सकते हैं मार्जिन ऑफ सेफ्टी अपॉन एक्चुअल सेल्स मल्टीप्लाई बाय 100। तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी यहाँ पे हमारे पास 3,20,000 है। एक्चुअल सेल्स देखा जाए तो आपके पास 9,60,000 है इंटू 100। तो 3,20,000 में 9,60,000 का डिवाइड कीजिए इंटू 100 कीजिए, तो आपके पास 33.33% मार्जिन ऑफ सेफ्टी पे आप काम कर रहे हैं। मार्जिन ऑफ सेफ्टी जितनी ज़्यादा होगी बिजनेस के लिए अच्छा है, उतना ही प्रॉफिट ज़्यादा होगा आपको। मार्जिन ऑफ सेफ्टी कम होती जाएगी तो प्रॉफिट कम होता जाएगा, और अगर नेगेटिव हो जाएगी मार्जिन ऑफ सेफ्टी तो इसका मतलब आपको लॉस हो रहा है। हाँ, तो यहाँ पे हमने देखिए मार्जिन ऑफ सेफ्टी कैलकुलेट कर लिया। मार्जिन ऑफ सेफ्टी आपके पास आया था 3,20,000 रुपये में आया था, और अगर परसेंटेज की बात की जाए तो 33.33%। तो उम्मीद करता हूँ आपके 2 पॉइंट बहुत बढ़िया क्लियर हुए होंगे, और ये आपको इसमें प्रॉब्लम आई भी नहीं होगी, जहाँ तक मैं जानता हूँ कि आपने इसको इजीली सॉल्व कर लिया होगा इतने क्वेश्चन करने के बाद। अब हम इस क्वेश्चन के मेन पार्ट पे आते हैं कि जनरली ये क्वेश्चन अगर पूछा जाता है तो क्यों पूछा जाता है, क्योंकि इसमें ये 2 पॉइंट है। इफ सेलिंग कमीशन ऑफ ₹3 पर शर्ट, अगर हम सेलिंग कमीशन दे रहे हैं एक शर्ट पे 3 रुपए, तो यहाँ पे वेरिएबल कॉस्ट है ये पर शर्ट। अगर शर्ट ज़्यादा सेल करेंगे तो कमीशन ज़्यादा मिलेगा, कम सेल करेंगे तो कम कमीशन मिलेगा, तो ये वेरिएबल कॉस्ट हो गया, इसलिए वेरिएबल कॉस्ट का पार्ट हो गया यहाँ पे। तो वेरिएबल कॉस्ट आपकी 25 की जगह 28 रुपये लेनी पड़ेगी आपको। तो यहाँ पे जो कंट्रीब्यूशन आपको निकालना पड़ेगा, जिसे आप न्यू कंट्रीब्यूशन कह सकते हैं। थर्ड केस, ये आपका थर्ड केस हम सॉल्व कर रहे हैं इस क्वेश्चन का। तो सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट, सेलिंग प्राइस आपकी थी 40 रुपीज़ और वेरिएबल कॉस्ट अब आपकी हो जाएगी 28, 25 क्वेश्चन में गिवन थी, और 3 रुपीज़ एडिशनल इन्फॉर्मेशन आप देखिए पॉइंट नंबर 3, वहाँ पे 3 रुपीज़ गिवन है। तो इस तरीके से 12 रुपीज़ आपका कॉन्ट्रीब्यूशन आ जाता है। जब आप 12 रुपीज़ कॉन्ट्रीब्यूशन कैलकुलेट कर लेते हैं तो अब आप पीवी रेशो कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे पीवी रेशो न्यू हो गया, न्यू पीवीआर। प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो कहते हैं, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो। तो यहाँ पे फॉर्मूला आप लगा सकते हैं C/S मल्टीप्लाई बाय 100। C यहाँ पे कॉन्ट्रीब्यूशन 12 रुपीज़ है, सेल्स आपके पास 40 है, मल्टीप्लाई बाय आपने 100 किया तो शायद ये
30% आ जाएगा आपका। एक बार कैलकुलेट करके आप देख सकते हैं, 12 डिवाइडेड बाई 40 इंटू 100, तो ये 30% ही आ रहा है आपका। हाँ, तो कंट्रीब्यूशन और पीवी रेशो, ये दोनों चीज़ें आपने सॉल्व कर ली है। अब हाउ मेनी शर्ट वुड बी सोल्ड टू अर्न प्रॉफिट 15,000, तो यहाँ पे ये जो जानना चाह रहा है वो डिजायर सेल्स जानना चाह रहा है। और हाउ मेनी शर्ट, तो यहाँ पे शर्ट पीस जानना चाह रहा है, इसका मतलब डिजायर सेल्स इन यूनिट का फॉर्मूला आपको यूज करना चाहिए। फॉर्मूला फिक्स कॉस्ट प्लस डिजायर प्रॉफिट, तो फिक्स कॉस्ट हमारे पास है 2,40,000 आपको क्वेश्चन में गिवन है। डिजायर प्रॉफिट, इसे प्रॉफिट कितना अर्न करना है, तो आप यहाँ पे देखिए हाउ मेनी शर्ट वुड बी सोल्ड टू अर्न प्रॉफिट 15,000, तो यहाँ पे ये जो डिजायर प्रॉफिट अर्न करना चाह रहा है 15,000 है, अपॉन कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट, अगर इन यूनिट में आंसर चाहिए तो कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट। तो यहाँ पे फिक्स कॉस्ट हमारे पास 2,40,000 थी, प्लस किया आपने डिजायर प्रॉफिट 15,000, और कंट्रीब्यूशन पर यूनिट हमारे पास 12 रुपीज़ है, आपने डिवाइड कर दिया, 240 और 15 हो गया 2,55,000, आपने डिवाइड किया 12 का, तो यहाँ पे डिजायर सेल्स इन यूनिट आ जाता है आपके पास 255 डिवाइडेड बाई 12, तो 21,250 पीस, 21,250 शर्ट्स आपको सेल करनी पड़ेगी। आपको 21,250 शर्ट्स आपको सेल करनी पड़ेगी, और अगर आपको रुपए में आंसर चाहिए तो इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 40 से, तो आपका आंसर रुपए में आ जाएगा। अगर ये तो इन यूनिट है, शर्ट पीस है ये, तो इतनी सोल्ड करनी पड़ेगी आपको डिजायर सेल्स शर्ट के हिसाब से। तो डिजायर सेल्स ये शर्ट पीस में मिल गया आपको, यूनिट में मिल गया। अगर आपको इन रुपीज़ चाहिए हो तो डिजायर सेल्स इन रुपीज़, ये जो आपके पास 21,250 है, आप इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 40 रुपीज़ से, तो आपका आंसर आ जाएगा 8,50,000, यानी कि 8,50,000 रुपये का अगर आप माल बेचेंगे तो आपके पास 15,000 रुपये का प्रॉफिट होगा। तो देखिए इस तरीके से हम तीनों पॉइंट सॉल्व कर चुके हैं। थर्ड पॉइंट का जो आंसर रहा है वो रहा है 21,250 पीस। तो इतने पीस आपको सेल करने पड़ेंगे शर्ट के। अब हम बात करते हैं लास्ट क्वेश्चन की। ये जो लास्ट क्वेश्चन है ये भी बच्चों को कंफ्यूज कर देता है, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स इसमें कंफ्यूज रहते हैं और इसको सही से सॉल्व नहीं कर पाते हैं। तो हम देखते हैं ये क्वेश्चन या ये पॉइंट किस तरीके से सॉल्व किया जा सकता है। तो देखिए, इफ एडिशनल स्टाफ सैलरी ₹33,000, तो स्टाफ जो एडिशनल स्टाफ सैलरी है वो 33,000 इंक्रीज हो रही है। तो स्टाफ सैलरी फिक्स कॉस्ट का पार्ट है, इसका मतलब फिक्स कॉस्ट आपकी इंक्रीज हो जाएगी। 240 पहले थी, 33,000 और इंक्रीज कर दीजिए यहाँ पे आप इसको, तो टोटल सैलरी हो जाएगी 2,73,000। ये आपकी टोटल फिक्स कॉस्ट हो जाएगी फोर्थ पॉइंट के लिए, क्योंकि ये फोर्थ पॉइंट में ही आपको गिवन है, तो फोर्थ पॉइंट में ही यूज करना है आपको 2,73,000। और इसी क्वेश्चन में आगे कह रहा है प्राइस ऑफ शर्ट इज टू बी इंक्रीज्ड बाय 15%। तो प्राइस ऑफ शर्ट जो है ये यहाँ पे भी ये भी 15% इंक्रीज हो जाएगा, मतलब 6 रुपये इंक्रीज करना है आपको। तो 6 रुपये जैसे ही प्लस होगा 40 में, तो आपकी जो सेलिंग प्राइस हो जाएगी वो हो जाएगी 46। तो 40 रुपये का 15% आप निकालेंगे तो ये 6 रुपये आएगा। तो 6 रुपये आपको सेलिंग प्राइस बढ़ाना है, यानी कि 40 रुपये तो पहले था ही, 6 रुपये और बढ़ जाएगा तो आपका सेलिंग प्राइस हो जाएगा 46। तो सेलिंग प्राइस आपका 46 हो और स्टाफ सैलरी फिक्स कॉस्ट 33,000 बढ़ जाए तो आपका बीईपी क्या होगा? बहुत आसान है। बीईपी का मतलब आपको पता होना चाहिए। बीईपी का मतलब होता है वो लेवल सेल्स का जहां पे फर्म को ना तो प्रॉफिट होता है और ना लॉस होता है, यानी कि उसकी जो टोटल कॉस्ट है वो जो हमने यूनिट सेल की उसके बराबर होगा। तो हम देख लेते हैं हम इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। वैसे कॉमन सेंस की बात है, आप इजीली सॉल्व कर पाएंगे इस क्वेश्चन को अगर आप कॉमन सेंस से सॉल्व करेंगे बिना किसी फॉर्मूले के। तो देखिए यहां पे हमें बीईपी सेल्स लेनी है, पता करनी है कि बीईपी सेल्स हमारी क्या होगी। और यूनिट है क्या हमारे पास भाई? इफ एडिशनल स्टाफ सैलरी ₹33,000
एंड प्राइस ऑफ शर्ट इज टू बी इंक्रीज्ड बाय 15%, व्हाट शुड बी द बीईपी। तो देखिए इसको हम सॉल्व कर सकते हैं कुछ इस तरीके से। तो देखिए इस पॉइंट के लिए आप इसको सॉल्व करने के लिए 2,73,000 आपके पास फिक्स कॉस्ट है और सेलिंग प्राइस है अपने पास 40 रुपीज़, पहले था 6 रुपीज़ इंक्रीज हो गए, तो आपके पास न्यू सेलिंग प्राइस आ गया 46। तो न्यू सेलिंग प्राइस आप लिख सकते हैं 46, यहाँ पे लेस कर सकते हैं वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। तो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट आपको गिवन है 25। तो यहाँ पे न्यू कंट्रीब्यूशन आपका आ जाएगा, न्यू कंट्रीब्यूशन पर यूनिट ये आपके पास आ जाएगा 21। अब यहाँ पे हमें ये शर्ट पता करनी है कि कितनी शर्ट सेल करनी है। यहाँ पे बोल रहा है प्राइस ऑफ शर्ट इंक्रीज, व्हाट शुड बी द बीईपी। बीईपी पता करना है अपने को। तो बीईपी का फॉर्मूला हम यूज कर सकते हैं इन यूनिट का, इन यूनिट। तो इन यूनिट के लिए बीईपी का फॉर्मूला फिक्स कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। तो फिक्स कॉस्ट हमारे पास कितनी है देखिए, तो इसी क्वेश्चन में बोल रहा है ये, इसी पॉइंट में 33,000 फिक्स कॉस्ट बढ़ गई, तो 240 प्लस 33 टोटल फिक्स कॉस्ट आपके पास हो गई 2,73,000। तो फिक्स कॉस्ट हमने ले ली 273 और कंट्रीब्यूशन पर यूनिट इस क्वेश्चन के लिए जो होगा, इस पॉइंट के लिए होगा 21। तो आप 273 में डिवाइड कर सकते हैं 21 का, तो ये हो जाएगा आपके पास 13,000 शर्ट्स। तो आप 13,000 शर्ट सेल करके बीईपी ले सकते हैं अगर आपका सेलिंग प्राइस 46 हो और आपकी जो फिक्स कॉस्ट है 33,000 रुपए बढ़ जाए। अगर आपकी फिक्स कॉस्ट 33,000 इंक्रीज हो जाती है और सेलिंग प्राइस 15% इंक्रीज हो जाता है, तो आपको 13,000 शर्ट्स आपको सेल करनी पड़ेगी बीईपी के लिए। मतलब 13,000 शर्ट बेच के आपको ना तो प्रॉफिट होगा ना लॉस होगा। अब अगर आप इसको रुपए में पता करना चाहे कि वैल्यू में कितना होगा सर, तो 13,000 शर्ट है टोटल और एक शर्ट की जो सेलिंग प्राइस है, सेलिंग प्राइस पर यूनिट अगर देखा जाए 46 है, तो टोटल सेल्स वैल्यू आ जाएगी आपके पास 13,000 इंटू 46 या 13,000 इंटू 46, ये होगा आपके पास 5,98,000। तो देखिए इस तरीके से आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको पसंद आया होगा और इस क्वेश्चन से रिलेटेड जो भी आपको प्रॉब्लम्स थी या अदर क्वेश्चन में जो इस क्वेश्चन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होंगी वो निश्चित रूप से आपकी कम हुई होगी, उनको सॉल्व करने में आपको निश्चित रूप से आसानी रहेगी। तो इसी तरह अगर और कोई क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो तो आप उनको हमें भेजते रहिए, हम उसको निश्चित रूप से तुरंत सॉल्व करके आपके पास वीडियो जल्दी से जल्दी पहुँचाने की कोशिश करेंगे।